परसों सौरभ भारद्वाज के यहाँ रेड हो गई। तो अगर आपने सौरभ भारद्वाज की कल पीसी सुनी हो तो आपको पता चलेगा कि रेड के दौरान क्या क्या हुआ। सुबह 7 बजे के करीब आए थे, लगभग 7 सवा 7 बजे इनके घर आए। पूरा दिन छानबीन की, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और लगभग शाम को 8 बजे तक उन्होंने अपना स्टेटमेंट फाइनल कर दिया और फिर बोले अब हम जा रहे हैं। तो लगभग वाइंड अप करने जा रहे थे। उतने में वहां जो उनका हेड था, असिस्टेंट डायरेक्टर कोई, उसने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था वो अपने सीनियर ऑफिसर को भेज दिया और बोला जी ये स्टेटमेंट है, ठीक है। बस यहां से सारी कहानी शुरू हुई और 3 बज गए। तो उसने वापस जो भी कहा उसको, तो ये सौरभ के पास आए और सौरभ को बोले जी ये जो स्टेटमेंट है बहुत लंबा है, इतना लंबा स्टेटमेंट कोई फायदा नहीं है, तो इसमें से अननेसेसरी पोर्शन हटा देते हैं। तो ये पैराग्राफ हटा दो, ये पैराग्राफ हटा दो, ये पैराग्राफ हटा दो, यहाँ पे ये लिख दो, यहाँ पे ये लिख दो। तो सौरभ ने कहा ये तो मेरा स्टेटमेंट है, मैं जो मर्जी बोलूं, आप ऐसे कैसे कह सकते हो। जैसे उसमें स्टेटमेंट के अंदर कई जगह इसने जिक्र किया कि फलाने फलाने दिन मीटिंग हुई, मीटिंग में मैंने ये डायरेक्शन दिए। उसने कहा ये सब लिखने की क्या जरूरत है, वो इसके पक्ष में सबूत था वो कि भाई मीटिंग में मैंने ये उन्होंने कहा ये हटा दो, ये हटा। इसने मना कर दिया। जब इसने मना कर दिया तो फिर इस पे दबाव बनाने लगे और इनडायरेक्ट तरीके से धमकी देने लगे कि भाई अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके लिए सही नहीं होगा, कि मतलब आपको अरेस्ट कर लेंगे फिर हम लोग। वहां सौरभ भारद्वाज ने साफ साफ बोला जी देखो मैं तो मन बना के बैठा हूं कि 2 साल तो जेल जाना ही जाना है। जब से अरविंद जी, मनीष जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय सिंह जी, विजय नायर जी सब लोग जेल होके आए हैं, तब से बोला मेरे को भी क्लियर हो गया भाई 2 साल तो जेल जाना ही जाना है। कब जाएंगे ये नहीं पता, और ये भी उम्मीद है कि 2 साल में सिंघवी साहब बेल करा देंगे। यही बोला, ये इसने ईडी वालों को बोला जी देखो फिर गिरफ्तार करना है तो अभी चलो। फिर इन्होंने डराने के लिए इनकी वाइफ को बोला, तो शायद इन्होंने अपनी वाइफ को भी तैयार कर रखा था। इनकी वाइफ बोले जी ये कभी घर नहीं आता, कभी घर में नहीं रहता, ले जाओ इसको, कोई फर्क नहीं पड़ना। और इनकी बच्ची भी तैयार बैठी थी। तो इनके घर के सब लोग तैयार थे, ये डटे रहे। ये पूरी कहानी सुनाने का मतलब मेरा ये है कि राजनीति के अंदर जब से मानव इतिहास लिखा गया है, जब से इंसान पैदा हुआ है, तब से जहां जहां जब जब राजनीति हुई तब तब इस तरह की, जिस पुराने जमाने में एक दूसरे को मार दिया करते थे, अब ये जेल भिजवा देते हैं। जब ज्यादा गंदा राजा आ जाता है तो विपक्षियों को, विरोधियों को जेल भिजवाना चालू, झूठे केस कर करके। आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन है, जनता के बीच में रहो। आने वाले समय में मेरे को पता चला ये बिजली की सब्सिडी भी खत्म करने जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो फ्री बिजली मिल रही है ये इनको बहुत तकलीफ दे रही है। बिजली की सब्सिडी खत्म करने जा रहे हैं, फ्री बिजली बंद करने जा रहे हैं। जनता के बीच में रहो, जनता के सुख दुख में काम आओ, बस यही करते रहो। अभी भगवान ने आपको यही संदेश दिया है कि जब तक अगला चुनाव नहीं होता, अगले चुनाव में फिर आपको गवर्नेंस का मौका मिलेगा, तब तक जनता के बीच में रह के, जनता के बीच में आप लोग काम करते रहें। समय समय पे हम इस तरह की मीटिंग्स करते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे, एक दूसरे से मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।